दिस न्यूज अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दोनों एंगल से। करंट से तो सीधी सीधी न्यूज है, ज्यादा कुछ है नहीं, सीधे 52nd CJI का नाम किन के रूप में सामने आया है, मतलब हु विल बी बिकमिंग द 52nd CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरा एक एंगल जहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो है स्टैटिक, राइट। अ लॉट ऑफ स्टैटिक इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस न्यूज और वो पूछा जा सकता है, तो हम दोनों ही एंगल से इसको अब कवर करने जा रहे हैं। सो जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई जी, तो कोर्ट में गवाही दी जाती है और अब हमारे जो CJI होंगे वो भी गवई होंगे, राइट। तो गवई जी जो हैं वो सक्सीड करेंगे संजीव खन्ना जी को एज द नेक्स्ट CJI। अभी संजीव खन्ना जी 51st CJI हैं और गवई जी 52nd CJI बनेंगे, ये नंबर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और इनकी जो ओथ है वो 14 मई 2025 को ली जाएगी, बिकॉज 13 को संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं। ओके और कितने एज पे रिटायरमेंट होता है CJI का? 65 ईयर्स। कितना? 65 ईयर्स पे, तो एज ऑफ रिटायरमेंट ध्यान रखेंगे। आ जाइए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई टू सक्सीड संजीव खन्ना एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये नाम कौन प्रपोज करता है? बाहर जाते हुए CJI ही प्रपोज करके जाते हैं कि लीजिए इनको बना दीजिए, सीनियरिटी के बेसिस पे बनते हैं। तो CJI के बाद जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम रेकमेंड किया जाता है, पर रेकमेंड जाते हुए CJI करते हैं। फिर ये प्रपोज हो गया, फिर जो लॉ मिनिस्टर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करेंगे, सर इनको बना देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे, मैडम इनको बना देते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और बन जाएंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। सो जस्टिस गवई जो है अब वो 52nd CJI बनेंगे 14 मई को। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के जज कब बने थे? 2019 के अंदर, ओके। और अब इनका अपॉइंटमेंट आएगा मिड मई में और करीब 6 महीने के लिए ही ये CJI रहेंगे एंड देन ही विल रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65। आ जाइए जी, गवई जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, ओके। सो बहुत ब्रीफ में हम उन जजमेंट्स की एक लिस्ट देख लेते हैं। तो जजमेंट अकेले नहीं दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, कभी 5 जजेस की, कभी 7 जजेस की, सो एंड सो फोर्थ। सो ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दीज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, उस समय जब बेंच बैठी थी तो गवई जी भी उसका हिस्सा थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था बेंच का, तब ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। 1000 रुपए और 500 रुपए के जो नोट्स डीमोनेटाइज 1500 डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स का जब फैसला आया था, ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। जब शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फैसला आया था, तब गवई जी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ, ओके। फिर हम आगे चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। पहली चीज, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए और वो भी सीनियरिटी में होने चाहिए, तभी आपका नाम आगे जाता है। लेकिन जो CJI की एलिजिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट जज की एलिजिबिलिटी वाली ही है, कॉमन ही होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों की एलिजिबिलिटी कॉमन है। क्या है? पहली चीज, भारतीय नागरिक होने चाहिए। आप अफ्रीका से आ जाओ, बोलो मुझे CJI बना दो, नहीं हो सकता, ओके। जज हाई कोर्ट के कम से कम 5 ईयर्स तक, ठीक है, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक आपने जज की पोजीशन पे काम किया है, या आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में कम से कम 10 सालों तक। सो हाई कोर्ट का काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। देन अगर जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट जज होगे तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, लेकिन एक और एंगल भी इसमें होता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है आप बड़े डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है विदाउट इवन बीइंग फुलफिलिंग दीज अदर क्राइटेरिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। उनको किसके रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के। उनको कौन रिकमेंडेशन दे रहा होता है? लॉ मिनिस्टर दे रहे होते हैं। उनको कौन दे रहा होता है? CJI। तो कहानी कैसे चलती है? जाते हुए जो CJI हैं वो लॉ मिनिस्टर को बोलेंगे, वो PM को बोलेंगे और वो प्रेसिडेंट को कहेंगे। दिस इज हाउ इट गोज। फिर एक बात आती है कि जब अपॉइंटमेंट हो रहा होता है सुप्रीम कोर्ट जज का या हाई कोर्ट जज का फॉर दैट मैटर, तो कॉलेजियम सिस्टम प्लेस में आता है, वर्क में आता है, ठीक है। ये कॉलेजियम क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कॉलेजियम एक सिस्टम है जो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे रिटन नहीं है, लेकिन विद प्रैक्टिस एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो कॉलेजियम इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म जिससे जजेस को
रिक्रूट या अपॉइंट किया जाता है और उनका ट्रांसफर किया जाता है कि ये हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा या इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, कोलेजियम डिसाइड करता है। ओके, और कोलेजियम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, यानी पार्लियामेंट ने डिसीजन नहीं लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि कोलेजियम होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यानी जजेस केसेस से धीरे धीरे ये सिस्टम इवॉल्व हो गया है। और अब ये सिस्टम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जजमेंट और ट्रांसफर्स, और अगर हाई कोर्ट रिलेटेड है तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं और 2 सीनियर जजेस मिलकर डिसाइड करेंगे। तो ये जो है ना, दीज आर कोलेजियम्स। और ये जो कोलेजियम है ये फिर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को कि भाई इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इनका ट्रांसफर होना चाहिए। सरकार उनको इवैल्यूएट करेगी, अगर उनको कोई दिक्कत लग रही है कि नहीं, हो सकता है कोई फेवरिज्म है या हो सकता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो दे सकते हैं। कोलेजियम उसको वापस कंसिडर करेगा, लेकिन अगर कोलेजियम फिर भी एडमेंट है कि नहीं यही लोगों का अपॉइंटमेंट हो, इन्हीं का ट्रांसफर हो, तो सरकार को मानना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू गो बाय द विशेस ऑफ द कोलेजियम। तो एक कंट्रोवर्शियल एंगल भी है, लेकिन दिस इज हाउ द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स हैव बीन वर्किंग। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टेन्योर, हमने देखो देयर इज नो टेन्योर एज सच कि कितने सालों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व कर सकते हैं। यूजुअली कुछ महीनों के लिए ही सीजेआई बनाया जाता है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 65 इयर्स ऑफ एज अटेन करने तक ही आप सीजेआई पोजीशन पे सर्व कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2, 1 2 का 4, 65 के हो गए आप, चलो टाटा बाय बाय। ओके, रिमूवल की अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, एक सिग्नेचर करके आप रिमूव कर सकते हो, और उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से ये प्रूव होना बहुत जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर सीजेआई हैं या सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिनको आप हटाने की बात कर रहे हो, या तो उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो गया है, ठीक है, या फिर उनकी इनकैपेसिटी प्रूव हो गई है, वो फिजिकली या मेंटली अब पोजीशन में नहीं है सर्व कर सके, तो आप पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से वोट करो, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, मुहर लगेगी और फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। और ये कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। क्लॉज 2 बात करता है 65 इयर्स पे रिटायरमेंट की और क्लॉज 4 बात करता है रिमूवल की।